अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन नंबर 7 है, आवर बॉडी स्केलेटन एंड मूवमेंट। तो ये चैप्टर का नाम है हमारा शरीर। इसमें हम पढ़ेंगे स्केलेटन एंड मूवमेंट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक ए मशीन। इंसान का शरीर एक मशीन की तरह है। इट परफॉर्म मैनी फंक्शन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में कई सारे फंक्शन करता है। सच एज मशीन, जैसे कि मशीन काम करता है, लेकिन हमारा बॉडी मशीन से कई ज़्यादा हाई लेवल का है, पढ़ करके है। ठीक है। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। कई सारे पार्ट से बना है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। और हर एक पार्ट का एक खास काम होता है। ठीक है। हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, लंग्स का अलग, किडनी अलग, ओसोफेगस का अलग, वेंस का अलग। तो हर एक पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का हमारा काम अलग होता है। तो बॉडी पार्ट्स को दो पार्ट्स में बांट दिया। देखिए, पार्ट और बॉडी कॉल्ड ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी के पार्ट्स को ऑर्गन्स कहा जाता है। हिस्सा, हमारे बॉडी के पार्ट्स को ऑर्गन्स कहा जाता है। तो हिस्से दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। जो हमारे बॉडी के आउटर पार्ट है, जो बाहर के हिस्से हैं, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। और जो हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स है, उसको इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है। जो बॉडी के बाहर के पार्ट है, उसको एक्सटर्नल कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर के पार्ट है, उसको इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। तो एक्सटर्नल में क्या क्या है? ठीक है। हेड, ईयर्स, नोज, हैंड, ये हमारे एक्सटर्नल है। और इंटरनल में क्या है? इंटरनल में हमारा है, हमारा स्टोमक हो गया, हमारा वेन्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारा किडनी हो गया। तो ये सब हमारा इंटरनल में। आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। तो हमारे ऑर्गन्स जो है ना, वो एक सील्ड की तरह जो है कवर है। हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ये काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कह सकते हैं कि सेंसिटिव है। इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए क्या है ना कि इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हड्डी है। इसके ऊपर पहले क्या है ना कि स्केलेटन इसको प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे जो बोन्स स्ट्रक्चर है, ये जो हड्डी का ढांचा है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो बॉडी के ऑर्गन्स हमने देख लिए। चलिए बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ड बोन्स हमारे बॉडी का हार्ड पार्ट्स होता है। बोन्स हमारे बॉडी का हार्ड पार्ट है। एक यंग एडल्ट में तकरीबन जो है 206 बोन्स होती है। ठीक है। चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सब में 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है। बॉडी आर जॉइंट टुगेदर। ऑल दीज बोन्स इन आवर बॉडी आर जॉइंट टुगेदर। और ये सारी की सारी हड्डियाँ हमारे जो है शरीर से सब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और दिस सिस्टम इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। और जब ये सारी की सारी हड्डियाँ 206 जब एक साथ ज्वाइंट होती है, तो फिर एक फंक्शन करती है, जिसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो स्केलेटन क्या है ना कि हमारा बोनी फ्रेम है, यानी कि हड्डी का एक ढांचा है। ठीक है। तो ये जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम है। तो ठीक है, पहले स्केलेटन के ऊपर मसल्स है, फिर मसल्स के ऊपर वेन्स है, फिर उसके बाद जो है कई सारी चीज़ें, उसके बाद स्किन से हमारा पूरा बॉडी ढका हुआ है। तो स्केलेटन का काम क्या है? स्केलेटन इट गिव शेप द बॉडी टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी को शेप देता है। ठीक है। इट सपोर्ट द बॉडी। ये बॉडी को सपोर्ट करता है, सहायता करता है। ठीक है। द स्केलेटन प्रोटेक्ट द डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स। द स्केलेटन हमारे अंदर के सेंसिटिव पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बोन्स एंड मसल्स टुगेदर प्रोड्यूस द मूवमेंट। तो इस तरीके से बोन्स और मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट कराता है, यानी कि बगैर बोन्स और मसल्स के बॉडी हमारा मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इंटरनल ऑर्गन्स को और डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट, स्कल। तो स्कल इज मेड ऑफ मेनी लार्ज एंड स्मॉल बोन्स। तो कई सारे बड़े और छोटे हड्डियों से मिलकर बना है हमारा स्कल्स। ईच ऑफ द लाइन शोन इन दिस पिक्चर प्रेजेंस ऑफ द स्कल। तो जो लाइनें आप जो देख रहे हैं, वो हमारे छोटे और बड़ी हड्डियों से ज्वाइंट होकर के ये बना है। और ब्रेन बॉक्स, फिर इनमें ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट द सपोर्ट। इसमें कई सारे हमारे ब्रेन बॉक्स जो कह रहे हैं, उसके अंदर कई सेंसिटिव पार्ट है तो जो उसके अंदर है। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द ब्रेन। ये ब्रेन को सपोर्ट करता है और हेल्प करता है। द बोन्स ऑफ द फेस ऑफ द फ्रॉम द फेस दे आर आर्च्ड और कर्व। और जो हमारे जो चेहरे का जो बोन्स है, वो बाहर है, ढाल है और एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये हड्डियाँ क्या है ना कि हमारे मेजर सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारे आँखों को, हमारे कानों को, हमारे नाक को, हमारे टंग को, ये सब प्रोटेक्ट करती है। स्कल जो है एक पूरा यहाँ पर ढांचा है, इसको बनाने का कोशिश करो। चलो
अब है हमारा बैकबोन, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। अब बैकबोन में क्या है, तो बैकबोन में देखिए, सॉरी इंटरनल में इंटरनल पार्ट सही है, एक्सटर्नल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैकबोन, लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, इट इज़ द बैकबोन ऑफ ए मैन। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे एक बैकबोन का तस्वीर बना होगा। नाउ फील योर बैकबोन, तो आप फील कर सकते हैं ये क्या होता है ना, वर्टिब्रेट की तरह होता है। वर्टिब्रेट की तरह एक सीढ़ी नुमा, एक फ्लैक्सिबल स्टेप बाय स्टेप, यानी कि वर्टिकुलर टाइप का जो है एक बोन होता है जो हमारे पीछे होता है, उसको बैकबोन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो लाइनें जो होती है ना, उसके अंदर छोटा छोटा गार्ड की तरह, उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे दिमाग और हमारे पीछे का बैकबोन, ये क्या हुआ ना, सेंस ऑर्गन्स से जो है नर्वस सिस्टम का तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम बनता है, हमारे ब्रेन स्पाइनल कोड ये मिल करके हमारे सेंस ऑर्गन्स को जो है, जो जितने भी हमारे फेस में जितने भी सेंस ऑर्गन्स तो ऊपर ही है, तो ये फंक्शन करने के लिए नर्वस सिस्टम जो है का निर्माण करता है। अगर आप तस्वीर देखिए नीचे, यहाँ ये है, ये बैकबोन क्या है, हमारा फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है, किधर भी मोड़ सकते हैं आप, किधर भी, मतलब एक लिमिट तक आप इसको मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो पिक्चर में देख लो, इसको फोटो बनाना है और अच्छे से इसको बनाना है, ठीक है। चलो, यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है जो हमने आपको बताया है। तो क्या है ना कि ये फ्लेक्सिबल है, तो अब कोई चलता है तो उसको चाहिए कि वो सही से चले, कोई बैठता है, पढ़ रहे हो आप, तो चाहिए कि सीधा बैठो, अच्छे से बैठो। और ये है ना, आपकी आदतें बचपन से ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो अगर आदतें आपकी बुरी रही तो ये बोन, जैसा कि बैकबोन हमारा होता है ना कि फ्लेक्सिबल बोन है, तो ऐसे में अगर आप गलत तरीके से अगर उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, तो आपका ये बोन कभी टेढ़ा भी रह सकता है, अगर आपकी आदतें एक लंबे समय तक अगर ऐसी बनी रही तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अच्छा एक्सरसाइज करना है, एक अच्छा पोस्चर के साथ बैठना, उठना, खाना पीना है, तो ये चीज़ देखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बोनी केज। तो यह क्या है, एक पिंजरे की तरह हमारा एक ढांचा है, डेट इज द, तो इसको हम कहते हैं ब्रेस स्टोन, मिडिल इज द कॉल्ड ब्रेस स्टोन, ये हमारे छाती की हड्डियां हैं, और इसके जो आप जो केज की तरह जो फिगर बना हुआ है उसको रिब कहते हैं, ठीक है। इसमें 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, ये हड्डियां 12 जोड़े की हड्डियां होती है, और ये केज का निर्माण करती है। ये हमारे अंदर के बहुत ही सेंसिटिव पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, और हमारे और भी कई वहाँ पर जो ओसोफेगस, नलिकाएं और कई सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर है कि जिसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द बोनी केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स फ्रॉम द इंजरी। और इस तरीके से देखते हो ना, कभी कभार हमारे शरीर पर चोट आ जाती है, लेकिन ये मजबूत स्ट्रॉन्ग बोन्स होने की वजह से हमारा सेंसिटिव अंग जो अंदर है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है, स्टोमक को भी प्रोटेक्ट करता है, इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है, ये हड्डियों का ढांचा इनडायरेक्टली उसको भी प्रोटेक्ट करता है। द आर्म एंड लेग्स, चलिए अब देखिए अपने बाजू और पैर की हड्डियों पर नज़र दिखाओ। बाजू की हड्डियाँ किस तरीके से आपके हथेली और आपके कलाई, फिंगर मेड ऑफ मेनी सेल्स, मतलब ये सब सारे एक दूसरे से ज्वाइंट है, ठीक है। द थाई बोन, आपके जो थाई का जो जांग का जो हड्डी है, जो जांग का जो हड्डी है उसको थाई बोन कहते हैं, ये आपके शरीर का सबसे लंबी हड्डी है। तो ये आपके हाथ की, और ये आपके ये आपके हाथ की, ये आपके पैर की। आप इसको देखो बढ़िया से, इसका फिगर बनाओ, और ये याद रखना, ये जीके का क्वेश्चन है। फेमर इंसान के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी है, लंबी हड्डी है। अब फीट को देखो, द वेट ऑफ द बॉडी सपोर्टेड, तो सारा बॉडी हमारा वेट फीट के ऊपर होता है। तो फीट को 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। बेस ऑफ हिल एक ऊंचा वाला पार्ट होता है, द बेस ऑफ बिग टो, और फिर जो है उंगलियां को पार्ट होता है, बेस ऑफ बिग टो एंड एट द बेस ऑफ स्मॉल टो, बड़े और छोटे उंगलियों का पार्ट। और ये सब जो है 3 स्ट्रक्चर में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, एक हील है, एक बिग टो है, और एक स्मॉल टो है। आप इसको देखो, हमारे बॉडी का सारा लोड इसी के ऊपर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से खड़े रहें, सही तरीके से जो है आप एक्सरसाइज करें, अच्छा रनिंग करें, ये आपके सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको चाहिए कि आप इसको डिस्कम्फर्ट ना करें, और सुविधा तौर पर जो है इसको अच्छे से खड़े रहें, अच्छे से चले, दौड़े, भागे, एक्सरसाइज करें, तो ठीक है। अब जॉइंट के बारे में बात करेंगे। लुक एट द पिक्चर, ह्यूमन स्केलेटन, जॉइंट के बारे में बात करेंगे। जॉइंट देखिए,
ठीक है। तो जॉइंट देखो, लुक एट द पिक्चर ह्यूमन स्केलेटन। आप देखिए तस्वीर, मानव कंकाल का तस्वीर आपने देखा। देयर आर मेनी पॉइंट्स। तो हमने देखा था कि मानव के ह्यूमन स्केलेटन में कई सारे पॉइंट थे, कई सारे ऐसा जगह था जहाँ पर दो हड्डियाँ जहाँ पर एक जगह पर आकर के मिल रही थी। जब दो हड्डियाँ आकर के एक जगह एक पॉइंट पर आकर के मिलती है तो उसको कहते हैं जॉइंट। ठीक है, आप समझ लीजिए कि दो हड्डियाँ जब एक जगह पर आकर के मिल जाती है उसको जॉइंट कहते हैं। आप यहाँ पर तस्वीर देखो, हिंग जॉइंट। तो देखिए जॉइंट कितने तरह का है। यहाँ पर हम फर्स्ट हिंग जॉइंट, ये हिंग जॉइंट हमारे हाथ के जॉइंट है। आप अपने हाथ को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये हिंग जॉइंट है। इट फंक्शंस लाइक ए हिंग। ये एक हिंग की तरह, जैसे कि आप कोई चीज़ किसी चीज़ में लटका देते हैं ना, उसी तरीके का ये काम करता है। ये उस तरीके से मतलब जो है आपके स्ट्रक्चर उसका हिंग की तरह है। एक आपके घुटनों में आप देखिएगा कि ये इसी तरीके का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आप इसको देखो, आप पढ़ लो, मैं आपको बता चुका हूँ। ये हिंग जॉइंट हमारे हाथ का जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई टांगने की कोई चीज़ जिस तरीके से होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की तरह ये स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। आप ये स्ट्रक्चर देखने में वैसा लगता है हिंग जैसे कि कोई चीज़ से टंगा हुआ है। ठीक है, तो बेंड यू द आर्म बैक, तो इसको फिगर बना लेना। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जो है, पुट योर हैंड द अपोजिट। आप देखिएगा अपने कंधे पर हाथ फेरो, है ना। स्विंग योर आर्म अराउंड, तो कैसे आप हाथ को घुमा देते हैं, स्विंग करते हैं। यू कैन यू आर्म कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो आप रोटेट कर पाते हैं, अपने हाथ को घुमा पाते हैं। ये किस वजह से है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। यानी कि एक बॉल ऐसा लगता है कि जैसे अंदर में कोई बॉल है जो मूव कराने में आपको हेल्प करता है। ये सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जैसे कि आप अपने बॉडी को मूव करा पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये दूसरा जॉइंट हो गया। अब तीसरा जॉइंट है पाइवेट जॉइंट। ये पाइवेट जॉइंट क्या है कि फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे। तो एक वर्टिब्रेट फंक्शन की तरह जो है कई सारी हड्डियाँ छोटी छोटी जो है एक दूसरे से जॉइंट होती है, और ये जो है ना इमूवेबल जॉइंट है। आप एक दायरे से ज़्यादा आप इसको मूव नहीं करा सकते, ये इमूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स मूवमेंट, द बोन्स इन द बॉडी नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। हमारे शरीर के जो मसल्स है वो खुद ब खुद मूव नहीं करती, उसको मूव कराना पड़ता है। और ये मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स बाय द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन। तो मसल्स जो है ना एक मजबूत फाइबर से अटैच्ड होता है जिसको टेंडन कहा जाता है। द मसल्स द बोन्स टू मूव, और जो है मांसपेशियां बोन्स को मूव कराती है। फील द मसल्स ऑफ योर अपर आर्म ऑन द बोथ साइड। आप अपने महसूस कर सकते हो, आप अपने बाजुओं पर मसल्स को आप जब हाथ ऐसे करेंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से आपका फ्लेक्चुअल करता है, आपका मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। यही चीज़ आपका मसल्स और बोन्स ये मूवमेंट कराता है। ठीक है, यहाँ फिगर है, इसको देखो, इसको बनाओ। अच्छा, ये फिगर बना लो, मसल्स से रिलैक्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिगर देखो। डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स। मसल्स कई तरह का होता है। मसल्स 3 तरह का होता है, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल्स। वॉलेंट्री मसल वो होता है कि जो मसल्स को आपके कंट्रोल में होता है, आपके कंट्रोल में ये मसल्स है। आप हाथ को जैसे मूव कराने का मन है वैसे कराओ, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। पैर को मूव कराओगे तो करेगा, हाथ को मूव कराओगे तो करेगा। तो ये आपका वॉलेंट्री मसल्स हो गया, जो आप मूव कराएंगे तो करेगा। एक होता है इनवॉलेंट्री मसल्स, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। ये जो है ना ये बॉडी के फंक्शन के ऊपर ये निर्भर करता है कि इनवॉल्यूंटरी मसल्स मूव करता है। ठीक है, आप सपोज डेट कोई चीज़ खा रहे हैं, तो खा रहे निगलने में आप वो चीज़ बड़ी है, तो क्या होता है ना कि जैसी चीज़ होती है उस तरीके का जो है हमारा आपका अन्न प्रणाली वैसा रूप ले लेता है। तो ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम में चलता रहता है। आप इसको मूव नहीं कराएंगे तो भी ये मूव करता है। एक होता है कार्डियक मसल्स। ये क्या हो ना कि ये हमारे हार्ट जो मूव करता है, हमारी हार्ट, हमारी बहुत सारा जो सेंसिटिव पार्ट है वो भी मूव करता है। तो इस मूव को भी जो है कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है, दिस मसल्स इनवॉल्यूंटरी फंक्शन, तो ये मूव करता है। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी है ये, आप इस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फंक्शन में तो इनवॉल्यूंटरी हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कीपिंग द मसल्स स्ट्रॉन्ग, तब आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। देखिए अब हम ख़त्म कर रहे हैं, आप समझिए। कीपिंग द मसल्स स्ट्रॉन्ग, अपने मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या कर सकते हो? तो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टू
गुड शेप, अपने बॉडी को अच्छा शेप देना। वी मस्ट मेंटेन गुड पोस्चर, अच्छे तरीके से बैठो, सही पोस्चर में रहो। वाइल सिटिंग बैठो सही से, स्टैंडिंग अच्छे से खड़े रहो, वॉकिंग चलो तो सही से। मेक श्योर यू ऑलवेज कीप योर बैकबोन स्ट्रेट, हमेशा देखो सीधा रहो। और टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे उठना बैठना ये सब आदतें छोड़ दो। अभी मस्ट ऑल्सो टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, और रेगुलरली एक्सरसाइज करो, एक अच्छा व्यायाम करो टू कीप मसल्स फर्म एंड फिट रहने के लिए। रनिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। और स्विमिंग करो, देखो स्विमिंग में ध्यान रखना कि अकेले स्विमिंग करने के लिए नहीं जाना, और साथ में कुछ लोगों को लेके जाना, जो तैरने के लिए आता है उसके साथ जाना। साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, योगा करो, ये सब आपका एक अच्छा एक्सरसाइज है। वी ऑल्सो नीड टू रेस्ट प्रॉपरली, ये सब एक्सरसाइज करो, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वी ऑल्सो नीड टू रेस्ट प्रॉपरली इन ऑर्डर टू द कीप आवर मसल्स फिट। और साथ ही साथ अपने बॉडी को रेस्ट भी दिया करो, तो रेस्ट करेंगे तो अच्छा बॉडी होगा, फिट होगा, हेल्दी रहेंगे। टू कीप द बोन्स एंड द मसल्स हेल्दी आवर फूड हैबिट्स शुड बी द गुड। और फिर अच्छी आदतें खाने की लगाओ, जो सो चीज़ें नहीं खाओ, प्रॉपर डाउट खाओ, चेमिंग अच्छे से चबाओ, स्मोकिंग नहीं करो, गंदी आदतें छोड़ दो, तंबाकू नहीं खाना, शराब वगैरह ये सब नहीं करना, ड्रग्स नशीली चीज़ें सब नहीं करना। इट्स डिफ़िकल्ट टू फिट एंड हैप्पी, अगर ऐसा करेंगे कोई तो फिर फिट रहना बहुत मुश्किल है। फिर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, मानसिक तौर पर भी बिगड़ जाएंगे। फिर एक चीज़ जब बिगड़ेंगे तो सारे की सारी सिस्टम आपकी सारी की सारी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है, जब कोई हम गलत काम करना शुरू करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है, फिर आप गलत करते 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 पूरी ज़िंदगी आप जो है अपनी बर्बाद कर लेते हैं। और एक अच्छा काम का भी ये प्रोसेस होता है, एक सकारात्मक कदम के साथ जब आप कोई एक काम करते हैं तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये एक सिर्फ चेन की तरह होता है। जैसे पर्यावरण में हमारा कैसा इकोसिस्टम है, वैसा ही हमारे बॉडी के अंदर भी इकोसिस्टम है। आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो आपका बॉडी का पूरा जो है एक सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, और नकारात्मक तरीके से आप एक निगेटिव थाट लेकर के आओगे तो ये चीज़ें जो है फिर निगेटिव ही चलेगी। तो ये ध्यान रखना। चलो अब इसको देखो, इसको कंप्लीट कर लेना। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, यहाँ पर सवाल जवाब है, इसको देखो। ये सब है, देखो मैं ये सब कर सकता था लेकिन मैं नहीं किया, ताकि आप लोग मेहनत कीजिए, सारा काम हमारे ऊपर भी नहीं छोड़े, है ना। इसको कर लेना, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। चलिए इसी के साथ ये रहा कंप्लीट, ठीक है। बोन्स एंड मसल्स 5 लाइंस कह रहा है लिखने के लिए। बताइए कौन पोस्चर सही है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स भर देना। एक्टिविटीज़ ये करने का है, ठीक है। चलो तो ये हो गया कंप्लीट। देखिए बच्चों, देख रहे हैं वीडियो में व्यूज़ बहुत कम है, ठीक है। मेरी अटेंशन ये रहती है कि अगर 2 और 5 बच्चे भी अगर देख रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है तो मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऐसी चीज़ों को खोजते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। तो जो खोजते हैं उनको मिलता नहीं है, तो आप उन तक पहुँचाइए। बेहतर है कि आप उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, और बिल्कुल फ्री में आप इतना अच्छा क्वालिटी का आपको जो है वीडियो मिल रहा है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो आप देखिए हर एक घर में एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को इनको शेयर कीजिए ताकि वो इनसे फ़ायदा उठा पाए। गरीब बच्चों को शेयर कीजिए, गरीब लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।